अब देखो इस चीज को, इस ट्रायंगल में एम एन ओ, राइट एंगल ट्रायंगल एम एन ओ में ये एंगल थीटा है, ठीक। साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं इस ट्रायंगल में, बोलो साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, राइट। सो एन ओ बाय हाइपोटेनस दैट इज एम एन, एन ओ हो जाएगा एम एन साइन थीटा, एम एन इज बी, बी साइन थीटा हो जाएगा। एन ओ निकाल लिया मैंने, अब एम ओ भी मुझे निकालना है। कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस है एम ओ बाय हाइपोटेनस, एम एन, एम एन मतलब बी, तो एम ओ हो गया बी कॉस थीटा, ठीक है। ये लेंथ हो गई बी कॉस थीटा और ये लेंथ हो गई बी साइन थीटा, राइट। समझना थोड़ा, एल से लेकर ओ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो एल से एम जो है एल एम वो तो ए के बराबर है, और इधर बी कॉस थीटा मतलब एल से ओ तक की लेंथ हो गई ए प्लस बी कॉस थीटा, और एन से लेके ओ तक की लेंथ हमने निकाल ली, ये हो गई बी साइन थीटा। अब इस बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में देखो एल एन ओ, इस ट्रायंगल में देखो आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, क्या हाइपोटेनस की लेंथ निकाल सकते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाला जा सकता है, राइट। पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं एल एन, एल एन को मैंने सी कहा क्योंकि ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एल ओ का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज बी साइन थीटा का स्क्वायर, राइट। सी स्क्वायर ब्रेक करो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और इधर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर को कॉमन लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। या मैं लिखूं c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर a और b के एडिशन को हम c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं a प्लस बी, उसका मैग्नीट्यूड हो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है दूसरे का b है, तो दोनों का सम सीधे a प्लस बी नहीं करना है, ये स्केलर सम नहीं है, वेक्टर सम है, तो a और b इनका सम करना है, तो रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करेगा, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा मैग्नीट्यूड होगा a प्लस बी वेक्टर का, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने, इसके अलावा डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, तो जो वेक्टर a प्लस बी है मतलब c, ये a के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो पहले वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो इस बड़े ट्रायंगल में एल एन ओ ट्रायंगल में tan अल्फा क्या होगा, तो एन ओ बाय एल ओ, उनकी वैल्यूज रखो, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स
ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। So alpha is angle between वेक्टर A और किसके बीच में? C। C का मतलब A प्लस बी। तो हमने ये पता लगा लिया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और वो किस डायरेक्शन में होगा।